लैंग्वेज के नाम नहीं है। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयवधर तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मदीय गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो रस की जो हमारी ये श्रेणी चल रही है और हम रस के शिखर पर पहुँचते ही हैं, तो सज्जन ठाकुर हमारे सामने बहुत सारी बातें रख रहे हैं। कल का भी जो प्रसंग था वो बहुत सुंदर था। आत्मा रामता अपरारामता के बाद हमें नित्य धाम के विषय में बताया गया। गीता में भगवान कह रहे हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जीव फिर लौटता नहीं है वही मेरा धाम है। जहाँ जाकर जीव लौटता नहीं है। तो विरजा नदी के उस पार 3 धाम बता दिए। ब्रह्म बताया, ब्रह्म जो धाम है चिन्मय धाम, और उसके लिए कहा गया कि वो एक 4 दीवारी है, वो ज्योति पुंज है। और ये ज्योति भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की नख है। नख की जो चमक है, पैरों का जो नख है, नख की जो चमक है उसको ज्योति कहते हैं। तो वो भी श्री कृष्ण पूरे की पूरे भी नहीं है। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जो ज्योति है, जो लावण्य है, वो चमक रहा है और सब लोग समझ लेते हैं कि बस यही भगवान है। ऐसा मुसलमानों को भी लगता है। वो भी यदि उनसे पूछो कि आपको क्या अनुभूति हुई, तो मैंने देखा, मैं ध्यान कर रहा था, पेड़ पर इतनी चमक थी कि मैं गश खा के गिर पड़ा। तो इस तरह से जो चमक है ये भगवान श्री कृष्ण का सच्चा रूप नहीं है। यही लोग क्या कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निर्गुण है। और ज्योति पुंज में बताया कि फिर वो निश्चेष्ट पड़े रहते हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं रहती, आत्म विस्मृति रहती है। क्योंकि मैं जहाँ पड़ी हुई हूँ ज्योति पुंज में, मुझे पता ही नहीं कि सामने सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। फिर मैं काम क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मेरा अस्तित्व तो है, क्या अस्तित्व है? मैं क्या सेवा कर रही हूँ भगवान की, कैसे उनको देख पा रही हूँ, यहाँ के मैंने क्या प्राप्त कर लिया? तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऊपर जो गोलोक धाम है और नीचे जो गोलोक धाम है गोकुल, ये एक ही है। इनका प्रकाश है, प्रकाशांतर और कुछ भी नहीं है, सेम ही है। इसलिए जो लीला यहाँ पर घटित होती है वो ऊपर की होती है। अब कोई पूछ ले कि भैया क्या अघासुर बगासुर केशी दैत्य सब ऊपर आते हैं क्या? नहीं, भाव रहता है। कभी कभी कंस को वहां देखा जाता है, बाल एकदम बिखराए हुए और एकदम डरा हुआ सा आता है, तो सब ब्रजवासी हंसने लगते हैं, चला जाता है।
कभी कभी केशी दत्त ऐसे ही आता है और भगवान उस पर बैठ जाते हैं और खूब वो ऊपर उछलता है। ये सब लघु भागवतामृतम में श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो कादाचित की लीला, प्राय की लीला, कुछ लीला नित्य होती हैं, कुछ कभी कभी होती हैं। ऐसी लीलाएं भगवान करते रहते हैं। इसके लिए हमारे गोस्वामी वर्ग एक बात और कहते हैं, जैसे अलात चक्र होता है, एक मशाल ले लो, उसको चारों तरफ घुमाते जाओ तो कैसे फटाफट फिर जाती है। इसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं वो एक स्थान पर समाप्त होती हैं, दूसरे स्थान पर शुरू हो जाती हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक है। जहाँ भगवान अपनी लीला पूरी करके गए, दूसरे लोक में शुरू हो गए। वो लीला किए बिना रह नहीं सकते। तो जो जीव हैं, जो भगवान के पाना चाहते हैं भगवान को, वो लोग इसी तरह से किसी ना किसी ब्रह्मांड में, जो वो तो कोटि ब्रह्मांड नायक है, भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो भजन कैसे सिद्ध होता है? पहले साधन किया जाए, साधन के बाद फिर क्या होता है? भाव भक्ति आती है, हम भावुक हो जाते हैं। फिर प्रेम भक्ति आती है, प्रेम भक्ति के बाद स्वरूप सिद्धि होती है कि जो हम नित्य मंजनी हैं, आगे हम यहाँ पे प्रवेश करने वाले हैं, जो हमारा नित्य स्वरूप है। क्योंकि कृष्ण से जो भगवान विष्णु निकले, उनकी तटस्थ शक्ति से जीव निकला है। तो जो माँ बाप होंगे, बच्चा भी तो वैसा ही होगा, लेकिन बच्चा क्या हो गया? कुसंग में बिगड़ गया और ऊपर से माया आ गई, तो संग साथ में बिगड़ गया, इसलिए वो अपने स्वरूप को भूल गया। अभी कोई कह दे कि भैया तू बहुत अच्छे घर का बच्चा है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों पीने खाने लग गया? तेरे घर के संस्कार तो ऐसे थे नहीं, मेरी संगत ने मुझे बिगाड़ दिया, मैं समझ ही नहीं पाया। हम लोगों का भी वही हाल है। ऊपर से हम शुद्ध आते, लेकिन माइक चीजें हमें इतनी प्रभावित कर जाती है, और फिर दुर्गा जी हमारी बराबर खबर ले लेती है, इस संसार में पटक देती हैं। कभी तो स्वर्ग जैसे सुख दे देती हैं, और जब बहुत सारे सुख हमें मिल जाते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, दोष कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं, उसका फिर फल मिलता है। वही हम लखपति हो जाते, वही हम भिखारी भी हो जाते, किसी जन्म में ऐसा किसी। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को अपना लेता है, उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उनकी शरणागति हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उनकी बातों में विश्वास करता है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? गुरु वैष्णवों के वचनों में विश्वास करता है, शास्त्रों में विश्वास करता है, और उन्हीं के हिसाब से चलता है, उसका जीवन सुधर जाता है। नहीं तो सुधरने का चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे, उनमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा भी हमारी कैसी होनी चाहिए? एकदम पक्की, कोई हिला दे हिल गई, ऐसा है वैसा है। इसलिए मना किया गया कि वैष्णवों के चरित्रों को मत देखो। वैष्णवों को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वैष्णव हो गया वही सबसे बड़ी, संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी पोस्ट है तो एक ही है कि हम वैष्णव हैं। ये सबसे बड़ा, इससे ऊंची कोई पोस्ट नहीं है। तो यही सब बातें बता रहे हैं। तो गोलोक धाम में प्रवेश नीचे का बताया, ऊपर का बताया, इसके आगे बता रहे हैं यदि इस प्रकार के मुक्त भक्तों के अतिरिक्त दूसरे गोलोक को नहीं देख सकते, खाली मुक्त जन ही गोलोक को देख सकते हैं, तब ब्रह्म संहिता, हरिवंश महापुराण, पद्म पुराण आदि शास्त्रों में गोलोक का वर्णन क्यों किया गया है? सभी में तो बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भक्ति गोलोक देख सकते हैं। तब ब्रज भजन से ही कृष्ण की कृपा होती है, तब गोलोक का उल्लेख करने का प्रयोजन क्या था? तो गोस्वामी कह रहे हैं, जिन ब्रज रस के रसिक भक्तों को कृष्ण इस प्रपंच से उठाकर गोलोक में ले जाते हैं। तो कल बताया था कि नंद बाबा को ले गए थे वरुण लोक में। वहाँ फिर भगवान का, जब नंद बाबा ने आके कहा कि वहाँ भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा था, तो सब ने कहा हमें भी कृष्ण गोलोक दिखाओ, हमें भी दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, और भगवान ने सबको गोलोक का दर्शन कराया। तो वो यही कह रहे हैं कि रसिक भक्तों को कृष्ण, और फिर जब भगवान द्वारका से गोलोक आ गए, गोकुल में आए, गोकुल में आके देखा कि कुरुक्षेत्र के बाद ये सब जो गोपियां, नंद बाबा इत्यादि आए हैं, तो गोकुल में बस पास में ही बैठे हुए हैं, घर नहीं जा रहा कोई भी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे विरह में जी नहीं सकते। तो भगवान ने उसी समय
अलक्ष्य गति से, किसी को दिखाई ना दे, रथ मंगवाया और अपने माँ पिता सारी गोपियों को ले जाकर के पहले से ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचाया तो दंत वक्र को मारते मारते जानबूझ करके भगवान इस तरफ ले आए। दंत वक्र को जहाँ मारा उस स्थान का नाम दतिया है, आज भी वो स्थान है दतिया या दतिहा, दतिहा भी कहते हैं उसको। तो वहां से भगवान ऊपर चले गए और वहां पहुंचे 2 महीने बाद द्वारका में। तो द्वारका में जब भगवान गए तो अलक्ष्य गति से, ऊपर की गति से नीचे आए। अब कोई बोलता है कि भगवान को बाण मारा गया। अब चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि वहां पर 56 करोड़ यादव एक दूसरे से लड़कर मर गए, तो वहां पे हिरण कहाँ दिखाई दे गया? जो व्याध था जिसने भगवान को तीर मारा वो दिखाई क्या दे गया? कहाँ से? हिरण इतना डरपोक है कि इतनी लाशों के बीच में आ नहीं सकता था। तो ये एक लीला है, खाली बस लीला मात्र है। उसके बाद कि भगवान ऊपर पैर रख करके बैठे हैं और यहाँ जो भगवान का ठाकुर जी का पैर है वो उसको हिरण के जैसा लगा। हिरण तो वहां आ ही नहीं सकता था, हिरण के जैसा भी क्यों लगा? तो भगवान का शरीर यहाँ पे था ही नहीं। कई वर्णन आता है कि अर्जुन ने उनका संस्कार किया, ऐसा ये सब कोई कोई पुराण में ऐसा कहा जाता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की इस लीला को ऐसे मानना चाहिए कि जैसे कि कोई जादूगर होता है और वो दिखाता है कि देखो मैंने इसको मार दिया, और बाद में कहता है कि देखो वही है, तो खाली वो लीला होती है, उसी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जब दारुक आए रथ लेकर और कृष्ण से, ब्रह्मा जी पहले से ही कह गए थे कृष्ण अब चलो, 125 वर्ष आपको इस धराधाम में हो गए, अब आप चलिए। तो भगवान कहते ठीक है, मेरे यहाँ भी बहुत उपद्रवी बच्चे हो रहे थे, मैंने आपस में लड़वा के इनको भी मरवा दिया, अब मेरा बहुत कुछ काम हो चुका है, कलयुग आने ही वाला है, अब मैं चलता हूँ। तो चल दिए तो सब बड़े खुश हो गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आ गए, शिव शिवलोक में आ गए, आरती की थाली लेकर खड़े रहे। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि दुख इस बात का रहा कि वो दोनों से भी अलक्षित होकर के किसी और मार्ग से ऊपर गए। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, अभी एक बात यह है कि भक्ति उन्मुखी सुकृति हमारी हो रही है। अभी भक्ति कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते। भक्ति की तरफ बढ़ाने वाली सुकृतियां कौन कौन सी हैं? कोई हमसे पूछे कि भैया हम भजन में आगे कैसे बढ़े, तो हम यही कहेंगे कि भक्ति उन्मुखी सुकृतियां तुम्हारी होनी चाहिए। क्या होगी? श्रवण करो और स्मरण करो और कीर्तन करो, मंत्र ले लो, मंत्र जाप करो, एकादशी करो, जन्माष्टमी मनाओ, कार्तिक परिक्रमा करो, नवद्वीप में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, बस भक्ति बढ़ जाएगी। तो पहले हमने जन्म में क्या कर लिया था? कोई सुकृति हमारी हो गई थी, ऐसी कोई सुकृति हो गई थी। जब राजा नृग गिरगिट बन गए दान के कारण, तो उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। पूज्यपाद चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे कैसे हो गया? कि किसी जन्म में उसने शुद्ध वैष्णव को कभी श्रीमद् भागवत सिंहासन पर रखकर दे दी थी। तो भगवान के प्रति किया हुआ और शुद्ध वैष्णवों के प्रति की हुई जरा सी भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, वो इस तरह से आती है। तो अभी हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृतियां बढ़ रही है। उसके बाद हम साधन करेंगे और साधन में फिर हमारा क्या हो जाएगा? संसार छोड़ेंगे नहीं, छूट जाएगा, एकदम आत्मारामता हो जाएगी, शांत हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान का चिंतन करते करते भगवान हमारे सामने परारामी स्वरूप में आएंगे और उसमें फिर हमें दिखाई देगा हम भी उन गोपियों में से एक हैं, हम भूल गए थे अपने आप को। ये सारी बात का सार है। तो कह रहे हैं कि वे गोलोक को संपूर्ण रूप से देख पाते हैं जो भक्त हैं, और विशुद्ध ब्रज भक्तजन भी कुछ कुछ गोलोक दर्शन करते हैं। तो कौन करते हैं? पहले तो जो रसिक भक्त हैं, जिनको कृष्ण खुद ले जाते हैं, स्वयं यहाँ से ले जाते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनकी जो ब्रज वनिताएं हैं वो गोलोक धाम में रहती हैं। रुक्मणी सत्यभामा गोलोक का एक और प्रकोष्ठ है, द्वारका जी वहाँ रहती है। देवकी वसुदेव मथुरा में रहते हैं। ये प्रकोष्ठगत वहाँ पर विभाजन है। जो वृंदावन है वही गोलोक है। तो फिर विशुद्ध ब्रज भक्तजन भी कुछ कुछ गोलोक दर्शन करते हैं। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, साधक और सिद्ध। अभी तो हम लोग कहेंगे कि हमारी सुकृति है
लेकिन फिर धीरे धीरे साधना बढ़ जाएगी, तब हम साधक कहलाएंगे और उसके बाद फिर हम सिद्ध कहलाएंगे। जब हमें परमात्मा के, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और जब हमें ये एहसास होने लगेगा कि वो मेरे हृदय में ही तो है, कहीं और थोड़ी है, वो मेरे हृदय में ही है, वो मेरी हर चेष्टा देख रहे हैं, मेरा हर प्रयास देख रहे हैं, मेरा सब कुछ वो देख रहे हैं, उनसे मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। क्या कहूँ, क्या बोलूं? तो भगवान यदि सबके अंतर्यामी नहीं होते तो लाख लाख कोस दूर से भगवान किसी की पुकार कैसे सुन सकते थे? गजेंद्र इतने वर्षों तक युद्ध करता रहा, ग्रह उसका पैर छोड़ता ही नहीं है, कभी गजेंद्र ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कितना। लेकिन जब उसने भगवान को पुकारा, उसमें भी उसने ऐसी सब जो ब्रह्म के लिए उपासना की जाती है, उनके लिए शब्द बोले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द बोले। भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली बुलाया भी नहीं, तो भी सारे गुण कृष्ण में ही जाते हैं। कृष्ण है तो ब्रह्म है, कृष्ण नहीं है तो ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसकी ज्योति कहाँ से आ गई? ज्योति वही पर ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? भगवान का फर्स्ट अपीयरेंस है, उसके ऊपर भगवान का सेकंड अपीयरेंस परमात्मा है, और थर्ड अपीयरेंस भगवान श्री कृष्ण स्वयं। साधकों को गोलोक दर्शन का अधिकार नहीं है, साधन अवस्था में दर्शन नहीं होता। प्रेमा भक्ति होगी। अच्छा, सिद्ध भक्त दो प्रकार के हैं, वस्तु सिद्ध भक्त और स्वरूप सिद्ध। वस्तु स्वरूप सिद्ध, जिनको अपना स्वरूप पता चल गया है, मैं कौन सी मंजरी हूँ। और वस्तु सिद्ध, वस्तु तो एक ही है, एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, कृष्ण। वेद्यम, जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, वेद्यम वास्तव वस्तु, जो जानने योग्य संसार में है तो एक ही है, श्री कृष्ण, वही वास्तव वस्तु है, बाकी सब झूठी है। तो कृष्ण ऐसा झूठा क्यों बनाया? कृष्ण कहते हैं क्या करूं, रावण को वही चाहिए, शिशुपाल को वही चाहिए, दंतवत को वही चाहिए, असुरों को वही चाहिए। जिसको तुम झूठा समझ रहे हो असुरों को, वो सत्य लगता है। तो जिन चीजों को झूठा समझकर साधु साध्वी त्याग कर देते हैं और अपनी जप माला को ही अपना प्राण सर्वस्व समझते हैं, वो साधक कहे जाएंगे, वो साधक कहे जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि विल मंगल ठाकुर को भी चक्रवर्ती ठाकुर साधक कह रहे हैं, जो कि पूरा कृष्ण का नामृत गा गए। अभी भी भजन चल रहा है। तो एक वस्तु सिद्ध हो गए, एक स्वरूप सिद्ध हो गए। जो गोलोक का स्वरूप तो देख रहे हैं, परंतु स्वयं अभी प्रपंच में अवस्थित है। हम सभी लोग प्रपंच में हैं, पर गोलोक के स्वरूप को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साक्षात गोलोक में हम उपस्थित नहीं है। कृष्ण की कृपा से उनके भक्ति चक्षु क्रमशः धीरे धीरे खुल रहे हैं। जितनी प्रेम की मात्रा हृदय में बढ़ती जाएगी, उतनी ये आंखें खुलती चली जाएंगी। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। हम बोलते हैं, आंखें कैसे खुले? कभी कभी संकीर्तन से भी हृदय में बड़ी आवाजें खुलती हैं। आप पुकार पुकार के देखो, तो जो हम कह रहे हैं कि गोलोक धाम, जहाँ पर ये जो संसार की चित्तवृत्ति है, संसार की इंद्रियां, ये सब यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, जागतिक भाव एकदम समाप्त हो जाता है। उससे परे का जो धाम है, गोविंद, जो हमारी इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, गोपाल, जो हमारी इस चिन्मय इंद्रियों की रक्षा करते हैं। तो पुकार पुकार के गाओ, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ऐसे पुकारो भगवान को, अर्थ समझ के पुकारो। जो भी शब्द पुकार रहे हो, संकीर्तन उसी को कहते हैं। अभिप्राय समझकर, अर्थ समझकर। वो बंशी बिहारी है, वो मदन मोहन है, वो रास बिहारी है।
तो जब हम कितने प्रकार से भगवान को कहते हैं, अरे कृष्ण कन्हैया नाच, काली धै पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं का हम गान करते हैं, तो क्या होता है, हमारा चित्त वहाँ समाविष्ट हो जाता है। तो बहुत जरूरत नहीं है कि बहुत सारे उपनिषद खोले जाए, ये सब खोले जाए। सार तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, तुम लखपति बनो, 1,00,000 नाम जप करो। भगवान श्री कृष्ण लखपतियों के घर पे आते हैं, 1,00,000 नाम जिसने जपा वो आ जाते हैं। सुदामा को भगवान क्या कर रहे थे? सुदामा के घर में तो कुछ भी नहीं था। अरे पड़ोसिन के पास जाकर के चावल लेकर आई तो घर में एक साबुत कपड़ा भी नहीं था, टूटी फूटी पोटली में वो चावल बांध कर दे दिए, और जाओ सुदामा मना कर रहे हैं, मुझे मत भेज, इतने बड़े महलों में मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं, तुम्हारे मित्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तुम जाओ। शिक्षक हो शीघ्र जग को तियता को कहा, अब देत है शिक्षा। जय तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा। क्यों मुझसे सारे दिन कहती रहती है, द्वारका जाऊँ जी, द्वारका जाऊँ जी। 8 जाम यह जग दे रे, 8 जाम मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं सारे जगत को सिखाता हूँ, तू मुझे ही सिखाती है। अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ उनकी प्राप्ति के लिए, मेरे को किसी की संपत्ति की जरा भी इच्छा नहीं है। तू बार बार परीक्षा करके देख ले, मेरे इस हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के अलावा और कुछ नहीं है। अरे और लोग धन मांगते होंगे, हम जो बामन है, ब्राह्मण है, इनका धन तो केवल भिक्षा ही भिक्षा है। ये है साधना। क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं जान रहे? क्या 1 मिनट में सब कुछ देती है? बहुत दिनों से देख रहे थे, मेरे को छोड़ करके कुछ और इसके अंदर चाह नहीं है। ये सच्चा भक्त है। तो रुक्मणी के महल तक ले गए। रुक्मणी देखो मेरे जो भक्त हैं वो कैसे होते हैं। सारा द्वारका महलों में जितने भी कर्मचारी हैं बार बार आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, इन चमचमाते स्वर्णिम महलों में ये भिखारी कहां से आ गया। जा करके बता रहे हैं, शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। कितने सुंदर सुंदर वचन हैं। और जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो क्या सुदामा की इतनी सी झोली में क्या आएगा? भगवान के दूं तो इसको क्या दूं, मैं तो इसको अपने समान महल दे रहा हूँ, एक और द्वारका नगरी बसा दे रहा हूँ। कहते वो पोरबंदर में थी वो द्वारका नगरी, वो भी समय के साथ प्रवाहित हो गई। तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। और जब भगवान के पास से सुदामा चले और सुदामा कह रहे हैं कि बहुत मुझसे कहती थी जाओ जाओ कन्हैया तुम्हारी सहायता करेंगे, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। मैं कहूंगा कि ले कितना दिया आके देख। बहुत मन में दुखी हो रहे हैं। हाँ तो आवत नाई हो तो बाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सके। मैं तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती भेज दिया। अब कहूंगा जाकर के ले बहुत धन मिला है, रख ले संभाल करके। और भगवान ने वहां पर सब कुछ बदल दिया। अपने घर पहुंचे तो कह रहे हैं क्या मैं लौट करके फिर से द्वारका में आ गया। पत्नी ऊपर खड़ी है, बड़ी खुशी से नीचे आई है, तो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तुम लगती तो मेरी पंडितानी जैसी हो।
मेरी वा पढ़ाई तिहारी अनुहार ही पे विपुदा सताई वह पाई कहा पामुरी। तुम तो पटम्बरी ओढ़े हो कि नारीदार सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। अरे तुम तो इतने सुंदर सुंदर बॉर्डर की जरीदार साड़ियां पहने खड़ी हो, वो तो बेचारी कारी कामरी पहन के रहा करती थी। हाँ, मेरी पंडितानी की शक्ल तुमसे जरूर मिल रही है, उसका नाम सुशीला था। नाथ, ये आपका ही घर है, आपके मित्र ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो धन ऐश्वर्य कृपा उसकी पत्नी को चाहिए। बहुत लोगों को ऐश्वर्य चाहिए, भोग करना था तभी तो मनुष्य संसार में आया। लेकिन जो साधक हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सारा की सारा धन को जलांजलि देकर आ जाते हैं। तो अभिलाषाओं को मारना ही साधना है। इच्छाओं का हनन कर दो। जागतिक एक एक इच्छा, एक एक दंभ, एक एक कपट, एक एक छल बहुत बुरा परिणाम लेकर के आता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो तो है ही, दूसरी को इच्छा नहीं करनी है। लेकिन सबसे पहले जागतिक इच्छा एक भी उठे, खत्म। कुछ भी हो रहा हो, हट, यहां से हट, जरूरत ही नहीं है। कितने दिन जेलूंगी मैं, कितने दिन इस पृथ्वी पर रह जाऊंगा जो इतना सब कुछ बटोरूं। संग्रह के सब विग्रह देखे, जितना इकट्ठा किया है सब बिखरता हुआ देखा है। एक ही रात में मृत्यु आती है, जाने क्या से क्या हो जाता है। तो साधना ऐसी होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चले, रात में दिन में चुपचाप से बैठ जाओ अपनी साधना करने के लिए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें, चुपचाप से शांति से जितना मौका मिले। और जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उनको मुट्ठी में बंद कर लो। कोहिनूर हीरा हमारे पास है तो कोई इसको दिखाता है क्या? अपनी धन संपत्ति कोई किसी को बताता है क्या? ये उससे भी बड़ी वेल्थ है। तो जो गोलोक का दर्शन कर रहे हैं परंतु स्वयं अभी प्रपंच में ही अवस्थित हैं, साक्षात गोलोक में उपस्थित नहीं है, कृष्ण की कृपा से उनके भक्ति नेत्र क्रमशः खुल रहे हैं। अतएव उनके अधिकार अनेक प्रकार के हैं। कोई थोड़ा देख रहे हैं, कोई कुछ अधिक देख रहे हैं, और कोई और भी अधिक देखते हैं। जिनके प्रति कृष्ण की जितनी अधिक कृपा होती है वे उतनी अधिक मात्रा में गोलोक का दर्शन करते हैं। तो भक्ति की बातें सब भजन पर निर्भर करती है, और भजन पर निर्भर कृष्ण, जब हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं भगवान के, अनुकूल को अपनाने लगते हैं, प्रतिकूल का वर्जन करने लगते हैं। जो भी चीजें हमारी भक्ति के विरोध में है, बाहर बाल ना पहरे, बाल ना खावे, सिंपल रहे। संसार के लोग भी तो कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये हाई थिंकिंग क्या है? ऊपर की तरफ। बहुत ऊंचा पहुंचना है तो बहुत ऊंची साधना करनी होगी। 100 वर्ष की उम्र भी हो तो भी समय कम है। 100 वर्ष में कितना कर लेंगे? जहाँ तक भक्ति की साधन अवस्था है वहां तक गोकुल में जो कुछ दर्शन होता है वह कुछ कुछ माइक भाव से उदित होता है। तो भक्ति की जैसी साधना अवस्था है तब तक गोकुल में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें कुछ कुछ माइक बातें हैं, है ना। मैं इनको इस तरह से, यदि मैं इनको धन दे दूं तो ये मुझसे खुश हो जाएंगे संत महात्मा, ये सब माइक बातें हैं। सच्चा संत किससे प्रसन्न होता है? हमारे अंदर जो भक्ति रानी बैठी है ना, भक्ति देवी, ये भक्ति देवी साक्षात है। ये भक्ति देवी उस संत को हमारा जो स्वरूप है उसका दर्शन करा देती है। हम क्यों कहते हैं कि महाराज जी मुझे देखते ही पहचान गए, और हम रोने लग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर की भक्ति देवी को हम कुछ कुछ तो देख पा रहे हैं ना। हमें कैसे पता चला कि वो इतना भजन करते हैं? भक्ति रूपी नेत्र से ना। महाराज जी जहाँ खड़े हैं,
एक महिला बहुत जोर जोर से रोने लगी और वो गुरुदेव पूछे क्यों रो रही हो? महाराज जी मैंने ऐसा व्यक्ति तो आज तक देखा नहीं। तो क्या महाराज जी ने कहा था मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरे हृदय को देखो। तो भक्ति का जो जरा सा नेत्र था उसका इतना सा खुला था तो उसने महाराज जी के दर्शन करे। तो हमारा भी जो भक्ति का जो यहाँ पर बैठी है भक्ति देवी, वो संत महात्माओं को दिख जाती है। ये आत्मा भजन करने आई है, उसके आचरण से, उसकी बोली से, उसके चाल चलन से पता चल जाता है ये इसको कितना भजन करना है। कुछ कुछ माइक भाव से होती। तो और यदि हम ये समझते हैं कि अरे हमने हमारा बहुत बड़ा घर होगा तो साधु आ जाएंगे, बहुत ऐसा, ये सब माइक बातें हैं। तो इस समय समझो अभी बहुत समय लगेगा, बहुत समय। साधन अवस्था को पार कर फिर साधन के बाद भाव भक्ति, भाव अवस्था में पहुंचने पर कुछ कुछ शुद्ध रूप में दर्शन होता है। फिर ये जगत प्रपंच सब झूठा हो जाता है और शुद्ध हमें भगवान भक्ति के दर्शन होने लगते हैं। और तीसरी अवस्था है प्रेमावस्था। प्रेमावस्था में पहुंचने पर तो प्रचुर परिमाण में दर्शन होने लगता है। अभी हम सब पूछें राधा जी कैसी हैं, हम कहेंगे कि राधा बहुत सुंदर है, राधा जी किशोरी जी बहुत सुंदर हैं। देखो तो कितने सुंदर सुंदर चित्र उनके देखे जाते हैं। किशोरी जी बड़ी भावमयी है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। जीव गोस्वामी पाद कैसी दिखती है राधा? राधा उसके अंग, आंखें, नासिका सब किससे बने हुए हैं? महाभाव से बने हुए हैं। तो कैसी है वो? तो उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दिया? देखो, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। महाभाव स्वरूपिणी है, कृष्ण प्रेम से पूरी की पूरी रची बसी है। अपने काय से व्यूह प्रकट करती है। कितनी प्रकार की नायिका हैं, कहीं 64 प्रकार की, कितनी प्रकार की, 364 प्रकार की भी लिखा है, उनसे वर्णन करती है। और ये जो साधन अवस्था है इससे ऊपर की भाव, सेकंड स्टेज भाव हो जाता है। और भाव से थर्ड स्टेज है प्रेमावस्था, प्रेम में। फिर प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की। कृष्ण क्यों रो रहे हैं? क्या मिल गया ऐसा? नंद और जसोमत के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की, लालच लगावती। कैसे प्रेम से मुझे पाला था। प्रेम, वो प्रेम, जो प्रेम है वही श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भर देता है, बिलक बिलक के रोते हैं। अहम भक्त पराधीना, दुर्वासा मैं कुछ रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो मेन चीज है कि हमारे जो आंखें हैं, भक्ति के नेत्र, इसमें काजल किसका होना चाहिए? प्रेमांजन। इसी से संत लोग भक्ति का दर्शन करते हैं और इसी प्रेम के काजल से ही संत लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। हम सबको अधिकार है हम भी संत बने, हम भी साधु बने, हमारी भी साधना प्रौढ़ हो, मैच्योर हो, परिपक्व हो। ये जब होगी जब यहाँ वहां देखना छोड़ोगे कौन क्या करता है। जो कुछ कह दिया है भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया है, चलो। तो प्रेमावस्था पहुंचने पर प्रचुर परिमाण में दर्शन होने लगता है। तो विजय ने कहा, प्रभु गोलोक और ब्रज में किन किन विषयों में भेद है? तो ब्रज में जो कुछ देख रहे हो वह सब कुछ गोलोक में है। दर्शकों की निष्ठा के भेद से उन विषयों में कुछ कुछ भिन्न दर्शन होता है। जैसी जिसकी निष्ठा होती है थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, वो क्लियर कर रहे हैं इस बात को। वास्तव में तो गोलोक और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। दर्शकों की दृष्टि भेद से दृश्य का भेद होता है। दृश्य वही होता है लेकिन दर्शक उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। वही बात है, एक गिलास में पानी है, किसी को आधा खाली दिख रहा है, किसी को आधा भरा दिख रहा है। दृश्य भी है। यदि कोई संग में किशोरी जी के
या संसार की दृष्टि से देख लो, यदि कोई नेचर का दृश्य है और यदि उसकी पत्नी साथ में है तो कहेगा कि बड़ा क्या ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन है, ऐसे ही बोलेगा। और यदि किसी की पत्नी साथ में नहीं है तो वो क्या बोलेगा कि क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। भगवान श्री राम का जब रास तिलक हो रहा था तो बहुत खुश थे सब लोग, लेकिन कुछ हमारी मंदोदरी ऐसी भी थी जिसको कोई खुशी नहीं हो रही थी। तो सब अपने अपने भावों से देखते हैं। ते नहीं सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। अवध के जो बधाए बज रहे हैं कुछ लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे कि चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती। तो अपनी अपनी निष्ठा के ऊपर है। कोई बहुत सुन लेता है, सुकृति बन रही है, फिर भी अपने मन की, ये मैं साइकोलॉजिकली सोच रहा हूँ, मैं टेक्निकली सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो, अरे कितना सोचे, जितना सोचना था सोच लिया। परीक्षित ने पूछ लिए बहुत सारे प्रश्न, अर्जुन ने पूछ लिए और खुद रूप मंजरी आ गई जो सब कुछ बनकर लिख गई, और खुद रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, बता दिया कि करोड़ों अरबों की माया को छोड़ करके मैं गौ के उचित चावल खा के रहता हूँ। गर्व के साथ रहो, जितना भगवान ने दिया है अभिमान के साथ रहो। मैं फटा कपड़ा भी पहनूंगी तो अभिमान के साथ ये मेरा है, ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे दिया है। इसमें अपने आप को कभी भी डिग्रेड मत करो, कभी भी इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स मत आने दो। कॉम्प्लेक्स में रहो ही मत, चाहे वो सुपीरियरिटी हो चाहे इन्फीरियरिटी। हमारा पास एक ही चीज है, जो भी है जैसा भी है सब ठाकुर जी का है। उनको खिलाती, उनका बच्चा खाती। ऐसा होता तो शबरी को याद करो ना, भीलनियों को याद करो। फल विक्रय पर खाली फल बेचने जाती थी, उस पर कृपा हुई। किस किस पर कृपा नहीं कर रहे ठाकुर जी? ये कहाँ लिखा है कि बहुत करोड़पति था वहां पर कृपा हो गई? जब बता दिया कि भाव भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो अपने मन को दुखी करने का क्या अधिकार है? वहां तो कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण नहीं है इसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो कृष्ण जहां बैठे उसको रियलाइज करो। इसलिए हर स्थिति में जैसी भी स्थिति रहे उसमें खूब सारा भजन करना है। तो दर्शकों की दृष्टि से दृश्य का भेद होता है। अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति ब्रज में सबको जड़ में देखता है। ब्रज में रहते हुए भी, जैसे हम बोलते हैं ना वृंदावन जा रहे, अरे कितनी गंदगी है, अरे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अरे यहाँ पर चोर है, जाने क्या क्या हम भाव लेकर के जाते हैं। कितने ही लोग यहाँ पे बम्बई में दर्शन करने भेजो, अरे वहां तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अरे वहां जो कुछ है कृष्ण का है। किसने कहा था सोने की चैन पहन के जा? क्या ब्रज में, तेरे बम्बई में मुंबई देवी मंदिर में जब हानि कटेगी क्या चैन? जो वहां कटेगी तो क्या हो गया? काय को पहन के गया था? किसको दिखा रहा था? रजोगुणी व्यक्ति पहले की अपेक्षा कुछ शुभ दर्शन करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति सबको जड़ में देखते हैं। और सत्वानुगामी व्यक्ति अपनी दृष्टि शक्ति के अधिकार के अनुसार, अर्थात जितनी दूर तक दृष्टि है उतनी दूर तक शुद्ध सत्व का दर्शन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अधिकार अलग है, अतः उसका दर्शन भी अलग है। इसलिए अधिकार की बात आ गई। साधना और अपनी समझ, एटीट्यूड, और फिर भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा भजेगा। विजय ने पूछा, प्रभु कुछ कुछ अनुभव होता तो है, परंतु एक उदाहरण देकर इस विषय को और भी स्पष्ट करने की कृपा करें। यद्यपि जड़ जगत के विषय चित्त जगत के विषयों के लिए संपूर्ण उदाहरण नहीं बैठते, फिर भी एक देशीय संकेत पाने पर भी सर्वदेशीय अनुभूति उदित होती है। उन्होंने कहा कि आप एक उदाहरण दीजिए। यद्यपि मैं जड़ जगत की बात कह दूं कि भगवान चंद्रमा के समान सुंदर है, ये पूरा की पूरा सारा की सारा इसमें बैठेगा नहीं। एक प्रकार से एक थोड़ा बहुत हो जाएगा, चाहे थोड़ा ही सही, फिर भी जड़ जगत का थोड़ा उदाहरण देकर हमको समझाओ। एक देशीय थोड़ा सा पार्ट, एक पार्ट भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ हमें अनुभूति हो ही जाएगी। तो गोस्वामी कहते हैं बड़ी कठिन समस्या है।
अपनी रहस्य अनुभूतियों को दूसरों के निकट प्रकट करने का निषेध है। कैसे बताऊं, क्या करूं? मुझे बताया गया है कि जो कुछ भी तुम्हें अनुभूतियां हो रही हैं, जो कुछ भी तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, उनको दूसरों को मत बताओ, लेकिन तुम मुझे बाध्य कर रहे हो बताने के लिए। तुम भी कृष्ण कृपा से कोई रहस्य अनुभूति हो जाए तो सदैव छुपा के रखना, बताते मत घूमना। इस विषय में हमारे पूर्वाचार्यों ने जितना तथ्य प्रकाश किया है, मैं तुम्हें वहीं तक बतलाऊंगा। मेरे जो पर्सनल रियलाइजेशन है वो मैं नहीं बताऊंगा। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि रात से जब थक गई थी गोपियां, तो भक्ति विनोद ठाकुर रसोई बना रहे थे, पूरी बना रहे थे उनके लिए। ये सब बातें वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। उससे अधिक तो जो कुछ है वह तुम भगवान की कृपा से स्वयं ही देख सकोगे। गोलोक में शुद्ध चित्त प्रतीति है, चेतना, संविद शक्ति है ना, वहाँ पर बड़ी चेतना की प्रतीति है। क्या वहाँ पर जड़ प्रतीति नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ पर जड़ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर जड़ कुछ भी नहीं है। यहाँ तब भी देखो भगवान ने प्रयास किए हैं, बहुत सारे मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं, लेकिन हम उनमें भी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं मालूम नहीं। चित्त शक्ति ने रस की पुष्टि के लिए जिन विचित्र भावों को प्रस्फुटित किया है, उसमें अनेक स्थलों पर अभिमान नाम की एक सत्ता है। चित्त शक्ति ने, भगवान की संविद शक्ति ने रस की पुष्टि के लिए जिन विचित्र भावों को खोल के रखा है, उसमें अनेक स्थलों पर अभिमान नाम की एक सत्ता है। अर्थात गोलोक में कृष्ण अनादि और जन्म रहित है। गोलोक में भगवान अवतार नहीं लेते, अनादि है, उनका क्या आदि है क्या अंत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तथापि वहाँ पर नंद और जशोदा रूप लीला सहायक सत्य समूह पितृत्व अभिमान द्वारा वास्त्र रस को मूर्तिमान किए हुए हैं। फिर भी भगवान अनादि है, अर्थात उनको किसी ने पैदा नहीं किया। फिर भी उन्होंने क्या किया है कि वहां पर नंद जशोदा को इतना अधिकार दे दिया है कि उन्होंने अपना अभिमान कर लिया है कि मैं कृष्ण का पिता हूँ और मैया यशोदा की मैं इसकी माता हूँ। कृष्ण बलराम जी को प्रकट करते हैं, राधा जी को प्रकट करते हैं अपने श्री अंगों से, लेकिन नंद यशोदा क्या है, इन्होंने बहुत तपस्याएं की है, तो भगवान ने इनको माता पिता के रूप में स्थान दे दिया है। और इनको भी हमेशा यही अभिमान रहता है, बताया ना गोलोक में अभिमान सत्ता है, मैं कृष्ण की माता हूँ, मैं कृष्ण का पिता हूँ। तो वहाँ पर नंद और यशोदा रूप लीला सहायक, वहाँ पे लीला चलती है, तो सत्य समूह पितृत्व अभिमान द्वारा वात्सल्य रस को मूर्तिमान किए हुए हैं, इसलिए वहाँ पर नित्य वात्सल्य रस देखा जाता है। श्रृंगार रस में विप्रलंब और संभोग आदि विचित्रताएं अभिमान के रूप में वर्तमान है। मेरा आज कृष्ण से मिलन है और आज कृष्ण से विछोह है, ये गोलोक धाम में तो सब बता रहे, वहां पर अभिमान से सब रह रहे हैं, भाव से सब रह रहे हैं। वहां परकीय भाव में शुद्ध स्वकीयत रहने पर भी परकीय अभिमान और औपपत्य अभिमान नित्य वर्तमान है। अभिमान है, लेकिन वहां पर गोवर्धन मल और जे राधा जी का जो पति अभिमन्यु, वो सब वहां पर नहीं है, लेकिन भाव है। और राधा जी को ऐसा लगता है कि जटिला कुटिला इनके रहते हुए मैं कृष्ण से कैसे मिलने चाहूंगी, वो भाव वहां पर है, पर वो लोग नहीं है, भाव है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि तुम लोग भाव से भजन करो। औपपत्य मतलब उपपत्ति, उपपत्ति का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया औपपत्य, है ना, भाववाचक संज्ञा होगी औपपत्य। तो पर की अभिमान और औपत्य अभिमान नित्य वर्तमान है। देखो ब्रज में ये सब अभिमान माया प्रत्यायित, प्रतीत नहीं होना चाहिए, प्रत्यायित होना चाहिए, प्रत्यायित स्थूल रूप में दिखलाई पड़ते हैं, माया के द्वारा दिखलाए गए, माया से विश्वास हो रहा है, ये स्थूल रूप में दिखाई पड़ते हैं। यशोदा का प्रसव, यशोदा जी की यहाँ पे उत्पत्ति है और देवकी जी के यहाँ पर प्राकट्य है।
तो नाला छेदन हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, यशोदा का प्रसव, कृष्ण का सूती का ग्रह, अभिमन्यु राधा जी के पति, गोवर्धन चंद्रावली का पति आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक पर की अभिमान, यह सब कुछ अत्यंत स्थूल रूप में दिखलाई पड़ता है ब्रज में। अंतर पूछ रहे थे ना क्या है, यहाँ ये दिखाई पड़ता है, ऊपर इसका खाली भाव मात्र है। यह सब कुछ योग माया द्वारा संपादित हुआ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए योग माया ऐसी सेवा करती है तथा अत्यंत सूक्ष्म मूल तत्व से संयोजित है। तो योग माया द्वारा यहाँ संपादित है और मूल तत्व क्या है? रसस्तु पर क्या भगवान इस रस से प्रसन्न होते हैं। ऐसी कोशिश भांडिरबन हाँ गए थे भगवान। उधर चतुर्वेदी साधु, उनकी जो पत्नियां थी याज्ञिक पत्नियां, उनके अंदर भी परक्या भाव था, लेकिन उनकी साधना उतनी नहीं थी, इसलिए भगवान उनसे बहुत अधिक उन्होंने रस वहां पे नहीं आया। तो ये सूक्ष्म मूल तत्व से संयोजित है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है एवं गोलोक के सर्वथा अनुरूप है। तो गोलोक और ब्रज में यही है कि जहाँ पर लोग दिखाई देते हैं वहां पर भाव है। केवल दृष्टा की प्रपंच बाधा के अनुसार दर्शन भेद मात्र है। तो दृष्टा की जो प्रपंच बाधा, दृष्टा देखने वाला इस प्रपंच में जो देख रहा है वहीं पर दर्शन का भेद है, बाकी सब सही है। अर्थात सबको ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, समझ में नहीं आएंगी, जिसका जैसा अधिकार होगा उसको उतना ही। तो विजय कह रहे हैं तब क्या जो अष्टकालीन लीलाएं हैं, 24 पहर में 3-3 घंटे की जो लीलाएं हैं, उनमें यथायथ शोधन करके विषयों की भावना करनी होगी। तो उसमें हम शोधन कर लें, करेक्शंस करके विषयों की भावना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसे जिस रूप में ब्रज लीला का दर्शन होता है वे उसी रूप में अष्टकालीन लीला का स्मरण करेंगे। ब्रज लीला जिसको जैसी दिख रही है, बात्सल्य रसमयी, सख्य रसमयी, उसी तरह से वो लोग दर्शन करेंगे। भजन के बल से साधक के हृदय में पहला है भजन और दूसरी है कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा द्वारा अपने आप लीला स्फुरित होती है, वो प्रयास से नहीं होती, खुद ही खुद हृदय में आती है, खुद ही खुद भावनाएं आती है। गोवर्धन परिक्रमा चले जाओ, किसी को कितनी पंचायत होती है और कोई परिक्रमा में ब्रज में चरण रखते ही, अपने पैर रखते ही उन भावों में खो जाता है। तो अपना अपना अधिकार है। अपनी चेष्टा से लीला के भावों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो अभी मैं अपनी मैं सखा रस में या बासल रस में डूबी हुई हूँ, अब मैं जल्दी से इसको संशोधन कर लूँ और अब मैं परक्या रस में डूब जाऊँ। खुद ब खुद होगा, भजन कर करके अपने आप संशोधन हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा भजन 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 भजन, और उसके बाद कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा। तो यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी न तैसी। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसकी वैसी सिद्धि रहेगी। इस न्याय के अनुसार साधन काल में जो आप ध्यान करोगे, जैसा भगवान राधा कृष्ण का कर रहे हो, द्वारका की महिषियों का कर रहे हो, मित्रों का कर रहे हो, मैया जशोदा का कर रहे हो, दामोदर लीला का कर रहे हो, जो कुछ भी ध्यान रहेगा उसी के अनुरूप सिद्धि होती है। अतएव संशोधित निर्मल गोलोक के ध्यान की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो निर्मल गोलोक के ध्यान की, जो ऑलरेडी संशोधित है, उसी का ध्यान करो। गोस्वामी तुम ठीक कह रहे हो, ब्रज में जो सब प्रतीतियां हैं वे शुद्ध तत्व मूलक हैं, उनमें से एक भी शुद्ध तत्व के विपरीत नहीं है। ब्रज में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब शुद्ध है। यशोदा माँ का प्रेम है, गोपियों का है, या गोपियों का जो रास मंडल है, श्रीधरण लीला है, कालिय मर्दन लीला है, सब कुछ यहाँ पर स्थान है, ये सारे के सारे शुद्ध सत्य हैं, उसके विपरीत कुछ भी नहीं है। अर्थात जो कुछ है ऊपर और नीचे सब एक ही है। अंतर है तो भावों का और देखने का। यदि वे विपरीत होती तो दोष होता, उल्टे सीधे होते तो दोष होता। साधन शुद्ध होने से सिद्धि अवश्य ही होगी। सिद्धि में देर क्यों है? क्योंकि साधन शुद्ध नहीं है। साधन ध्यान जितना ही शोधित होता है उतनी शीघ्र सिद्धि होती है। जितना शुद्ध होगा ध्यान, जितना ही, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए।
मंत्र तो कर रहे हैं राधा कृष्ण का और जाने क्या क्या घुसा रहे हैं। गोपाल मंत्र है तो गोपाल मंत्र का जो अर्थ है उसी के हिसाब से तो जितनी अर्थ समझ में आएंगे उतनी जल्दी सिद्धि हो जाएगी। साधनकार, इसीलिए कोई कुछ भी बोले, गुरुदेव सबके गुरुओं ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं को ठीक से जपें, और महामंत्र सबसे ज्यादा। साधनकार जिससे सुंदर रूप से संपन्न हो सके उसके लिए प्रयत्न करो। कोशिश यही रहे कि हमारी साधना और साधन ठीक से हो, ठीक से एकादशी हो, ठीक से जन्माष्टमी हो, ठीक से कार्तिक मास हो, भजन पूजन हो, सुबह उठ करके जितने भी गुरुदेव ने बताए हैं वो सारे गीत गाए जाए। ब्राह्म मुहूर्त में उठो, सुबह ही उठो, मंगल आरती गाओ, स्नान करो, आकाश दीप जलाओ, घर के बाहर जलाओ, तुलसी जी के आगे दीप जलाओ। ये सब प्रयास करने से हो जाएगा, परंतु शोधन करना तुम्हारी शक्ति से बाहर की बात है। अपनी भावनाओं को हम शोधन नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही एक न एक दिन शुद्ध होंगे। हम किसी की नकल कर ले तो नहीं होगा, अपनी साधना से होगा, अपनी भजन से होगा। अचिंत्य शक्ति में कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। स्वयं ऐसा करने की चेष्टा करने से तुम ज्ञान रूपी कांटेदार झाड़ियों में फंस जाओगे, और यदि कृष्ण कृपा करेंगे तो वैसा बुरा फल नहीं होगा। अपने मन से ज्यादा की तो तुम फंस जाओगे कांटेदार झाड़ियों में, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बस तुम्हारा काम है साधना करते जाना, भजन करते जाना। आप मुझे थोड़ा 5 मिनट देते हैं, आज चैप्टर पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज मैं धन्य हुआ। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि पूर्व की स्त्रियों का आश्रय स्थल वैकुंठ ही है अथवा गोलोक में भी उनका आश्रय है? पूर्व की स्त्रियां कहाँ रहती हैं? तो वो कह रहे हैं कि चित्त जगत के वैकुंठ में अशेष आनंद की प्राप्ति होती है। जो वैकुंठ है वहाँ भी बहुत आनंद है। वैकुंठ से ऊंची और कोई दूसरी प्राप्ति नहीं है। वहाँ पर द्वारका आदि पुरियां हैं। तो वो कह रहे हैं कि गोलोक से नीचे वैकुंठ में द्वारका आदि पुरियां हैं। तो द्वारकापुरी की वनिताएं हैं, पूर्व स्थित अपने अपने महलों में कृष्ण की सेवा करती हैं। तो जो जितनी भी 16,108 रानियां हैं वो वैकुंठ में द्वारका बना हुआ है। ब्रज रमणियों के अतिरिक्त मधुर रस में और दूसरे किसी का भी गोलोक में स्थिति नहीं है। तो गोलोक में बस ब्रज वनिताएं जाएंगी। ब्रज में जो जो लीलाएं हैं गोलोक में वे सब प्रकार की लीलाएं हैं। ब्रज और गोलोक एक ही है। गोलोक के अंतर्गत माथुरपुर लीला में रुक्मणी जी की स्वकीय रस में स्थिति है, ऐसा गोपाल तापनी में उल्लेख है। और गोपाल तापनी में ये बताया गया है कि गोलोक के अंतर्गत एक माथुरपुर है जहाँ मथुरा प्रकोष्ठ भी है और द्वारका प्रकोष्ठ भी है, ऐसा भी लिखा गया है। अर्थात ये 16,000 रानियां वैकुंठ में देखी जाती हैं, और यदि रुक्मणी आदि देखा जाए तो वहाँ पर स्वकीय रस से श्री कृष्ण की सेवा कर रही है गोलोक में। तो प्रभु मैं ब्रज में जिस प्रकार व्यापार देख रहा हूँ गोलोक में भी ठीक उसी प्रकार से सब कुछ है जैसा ब्रज में है। तो गोस्वामी कह रहे हैं हाँ ठीक उसी प्रकार से है, केवल माया प्रत्यायित अंश नहीं है। जो माया से दिख रहा है वो वहां पर नहीं है, माया का वहां प्रवेश नहीं है। वैसा नहीं रहने पर भी उन प्रत्ययों का एक एक चिन्ह में विशुद्ध मूल है। वहां पर जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ विशुद्ध रूप में है, पर माइक नहीं है। मैं उसे कह नहीं सकता, तुम उसे भजन तत्व से जान लोगे, भजन बल से। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ पर है, सब कुछ भजन के बल से पता चलेगा। तो विजय कह रहे हैं प्रपंचगत संपूर्ण रूप से महाप्रलय में अंतर्हित हो जाता है, अतः ब्रज लीला का सांप्रत भाव कैसे नित्य है। पूरे प्रपंच में जब महाप्रलय आती है तो सब छुप जाता है, और सृष्टि होती है जब सब प्रकट हो जाता है, तो उस समय ब्रजलीला का नित्यत्व तो रहेगा। तो बता रहे हैं कि ब्रजलीला हर प्रकार से नित्य है, चाहे सृष्टिगत हो चाहे प्रपंच प्रलयगत हो। सांप्रत मतलब अभी जो दिखाई दे रहा है अनंत ब्रह्मांड में चक्र की भांति, मैंने पहले बता दिया, चक्र की भांति घूमती वर्तमान है। यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर प्रलय आ गया, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की वो लीला चलती है। और भक्त भी इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के सत्यलोक से फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी, जब वेदांत बता रहा है ब्रह्मा का जब अंतिम समय आता है द्विपरार्थ काल, जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते दूसरे ब्रह्मा आएंगे, तो वो अपनी जो वहाँ पर सत्यलोक में बहुत सारे जीव पड़े रहते हैं, अभी उनका चांस नहीं आया है ऊपर गोलोक धाम में जाने का,
तो ब्रह्मा जी उन सारे जीवों को लेकर के, जीव क्या है, प्रकाश का कण, उनको लेकर के कारण अर्णवशय विष्णु के पास चले जाते हैं और कारण अर्णवशय विष्णु के उदर में सब कुछ चला जाता है। वही जब इनको देखते हैं, किसको, प्रकृति को, माया को, तो वो सारे के सारे ब्रह्मा जी दृष्टि मात्र से ही उसमें स्थापित कर देते हैं और सारे जीव जिनका अधिकार वो प्रकट हो जाते हैं, जिनका अधिकार नहीं है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये सांप्रत भाव है, अभी जो दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट। तो अनंत ब्रह्मांड में चक्र की भांति घूमती वर्तमान है। किसी ब्रह्मांड में जो लीला अभी हो रही है वही दूसरे क्षण ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। इस प्रकार यह लीला पहले ब्रह्मांड में अप्रकट लीला है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अब दूसरे ब्रह्मांड में वो अप्रकट हो गई, परंतु वही दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट लीला के रूप में वर्तमान है, चलती सब जगह है, कहीं दिखाई दे रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार समस्त प्रकार की प्रकट लीलाओं की नित्यता है। तो लीला कभी ना तो अंतर्हित होती है ना खत्म होती है। आज जहाँ पे चल रही है दूसरे वहाँ पे चल रही है। तो कभी ब्रज लीला, कभी द्वारका लीला, जिस तरह से यहाँ पे हुई उस तरह से दूसरे ब्रह्मांड में चलती है। अप्रकट अवस्था में भी समस्त लीलाएं नित्य वर्तमान है। अप्रकट है लेकिन नित्य जगत में हमेशा वर्तमान है, दिखाई नहीं दे रही। अप्रकट अवस्था में भी लीला वर्तमान है, दिखाई नहीं दे रही पर लीला चलती रहती है, दिखाई नहीं दे रही फिर भी लीला चल रही है। यदि सभी ब्रह्मांडों में प्रकट लीला होती है तो क्या प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रजधाम है? उन्होंने पूछा कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वहाँ लीलाएं चल रही है, तो क्या ब्रजधाम सब जगह है? हाँ ही है, गोस्वामी हाँ है। गोलोक स्वप्रकाश वस्तु है, उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्रकाशित होता है। वे प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला धाम रूप में वर्तमान है। भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड में है, अखिल ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी है, अखिल ब्रह्मांड में शिव भी है। ये सब अपने अपने प्रकाश से सब जगह वर्तमान है। पुनः सभी भक्तों के हृदय में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, हम ये गोलोक धाम, ये यहाँ पर जो भगवान का नित्य धाम हमारा हृदय है। ये इसी हृदय को लेकर के हमको जन्मना है, मरना है। तो हृदय में जब राधा कृष्ण का दर्शन हो गया तो हमारी दुर्गति कहाँ से होगी? तो विजय कह रहे हैं जिस ब्रह्मांड में लीला अप्रकट है वहीं पर माथुर मंडल क्यों प्रकट रहता है? लीला अप्रकट है, वहाँ माथुर मंडल क्यों प्रकट रहता है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अप्रकट लीला नित्य वर्तमान रहती है, वहाँ के भक्तों के प्रति कृपा करके धाम वर्तमान रहते हैं। जिस ब्रह्मांड में लीला अप्रकट है लेकिन माथुर मंडल प्रकट है, ब्रजधाम प्रकट रहेगा। ऐसा नहीं कि भगवान ब्रज को लेकर के चले गए, लीला चाहे प्रकट हो, क्योंकि आज सपोज हमारे हृदय में गोवर्धन लीला प्रकट हो रही है, इसका मतलब क्या है? लीला मरी नहीं है, प्रकट है, हमेशा प्रकट है और धाम भी प्रकट रहेंगे। तो अप्रकट लीला नित्य वर्तमान रहती है और भक्तों के प्रति कृपा करके धाम भी वर्तमान रहते हैं। यदि धाम भी लुप्त हो जाते तो हम कहाँ जा, वृंदावन राधा कुंड जाते। उस दिन यहीं तक बातें हुई। विजय कुमार अष्टकालीय सेवा की चिंता करते करते वास स्थान को लौटे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ बोलो। अभी जो अभी हम लोग ये पढ़ा है ब्रज लीला दोनों प्रकार से लिखते हैं। जोर से बोलो। हरे कृष्ण। यदि सांप्रत प्रतीति अनंत ब्रह्मांड में चक्र की भांति घूमते हुए वर्तमान है, तो यदि साकृत कहाँ लिखा है? सांप्रत प्रतीति। साकृत शब्द मैंने कोई पढ़ा नहीं अभी तक। साकृत बोल रही हो? सांप्रत प्रतीति 517 का कौन से पेज पर कौन सी लाइन है? दीदी 517 का ना, सेकंड लास्ट में है,
जैसे बोलते हैं जहाँ पे विजय जी का उत्तर दे रहे हैं गोस्वामी जी कि ब्रजलीला दोनों प्रकार से नित्य है। इस सांप्रत प्रतीति अनंत ब्रह्मांड में चक्र की भांति तुम पेज नंबर बोलो 507 517 में कौन सी लाइन है? सेकंड लास्ट मतलब जब गोस्वामी जी आंसर दे रहे हैं कि हाँ गोलोक स्वप्रकाश वस्तु है, यहाँ पर बोल रही हो। जी दीदी वे प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला धाम रूप में वर्तमान है। हाँ ये सेकंड नहीं दीदी ऊपर वाली बोल रहे हैं दीदी, वो गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना ब्रजलीला दोनों प्रकार से नित्य हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में है ये दीदी, थोड़ा ऊपर। सांप्रत मतलब अभी जो दिखाई, सांप्रत प्रतीति वर्तमान अभी जो हो रही है। अच्छा जो अभी हो रही है। हाँ प्रेजेंट अपीयरेंस। कोई प्रश्न नहीं ना? औपपत्य मतलब उपपति का भाव। कृष्ण मेरे उपपति हैं। उपपति की फीलिंग को औपपत्य कहते हैं। दीदी उपपत्ति क्या हुआ ये भी थोड़ा समझ में आया मुझे ना। परिचय भाव में जैसे उसमें आपने बताया कि जैसे अभिमन्यु राधा जी का पति है, तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा परिचय भाव का अभिमान रहता है और उपपत्ति का अभिमान नित्य वर्तमान रहता है। हाँ उपपत्ति का मतलब क्या हुआ दीदी? यानी कि मेरे पति से तो मुझे प्रेम नहीं है, परंतु मैं किसी दूसरे से प्रेम कर रही हूँ, ये औपपत्य है। परकिया का भी मतलब परकिया का भी सेम अर्थ है। वो रस को परकिया कहते हैं और भाव को औपपत्य कहते हैं। परकिया मतलब जो दूसरा है, जो मेरा है ही नहीं। तो जो जड़ अभिमान में, जड़ जगत में वो नरक ले जाने वाला है, और कृष्ण से संबंध होने पर वो गोलोक धाम ले जाने वाला है। अपना पति होते सोते भी दूसरे से प्रेम, पर पुरुष से प्रेम करना, ये औपपत्य भाव है। और हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ दीदी मेरे को इस जगह नहीं समझ में आया थोड़ा। जैसे आपने बताया कि गोलोक में शुद्ध चित्त है, वहाँ पे भाव ही है, भाव से ही सब कुछ है। फिर आपने बताया कि मतलब नंद यशोदा मैया जो है वहाँ पे अभिमान दिया गया कि हम मतलब कृष्ण के मैया है, पिता। दीदी ये हाँ अभी नहीं समझ तो में आया। नित्य जगत में भी है, ये यशोदा जी भी है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि है तो भगवान अनादि, अर्थात उनको कोई पैदा करने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या करी है यशोदा और नंद बाबा ने कि इनको वरदान मिल गया, और वरदान मिल करके वहाँ पर ये इस भाव से रहते हैं गोलोक में कि कृष्ण हमारा पुत्र है, हम इनके पिता हैं, माता हैं। अच्छा, मगर दीदी मतलब भगवान ने मतलब इनकी तपस्या को पूरा करने के लिए ऐसा अभिमान, मगर वहाँ पे चित्त जगत में गोलोक में केवल वहाँ पे भगवान का प्रसव नहीं हो रहा। जैसे यहाँ तो प्रसव हुआ, यहाँ जन्म हुआ, गोलोक में जन्म नहीं दे रहे हैं वो लोग, परंतु पिता के अभिमान से रह रहे हैं। अच्छा, तो दीदी वहाँ पे केवल प्रेम है ना, भाव है राधा रानी का, और वहाँ अभिमन्यु नहीं है। भाव से है वहाँ पे मतलब शुद्ध प्रेम जो वहाँ मंजरियाँ हैं, वहाँ पे मंजरियाँ हैं, सेवा कर रही हैं, सारी मंजरियाँ हैं। लेकिन जो प्रसव की बात कही नंद बाबा यशोदा ने, ये हमारा बेटा पैदा हुआ है, वहाँ गोलोक में पैदा नहीं होते, वहाँ उनको खाली भाव है कि मेरा बेटा है। अच्छा ठीक है दीदी। दीदी आप अभी बता रहे थे ना कि गुरु जी के बारे में, तो मैंने एक बार गुरु जी की कथा सुनी थी, तो कोई भक्त बता रहे थे कि गुरु जी ना कहीं गए थे कथा के लिए,
और एक माता जी नीचे आरनी कर रही थी, आपके गुरुजी, और ऊपर में गुरुजी थे। वो इतना मतलब अच्छे से अपना साधन कर रही थी। गुरुजी आके उनके सर पे ऐसे हाथ करके कह रहे तुम मुझे क्यों बुला रही हो। वो माता जी बड़ा आश्चर्य हो गई कि मतलब अभी आप बता रहे थे ना गुरुजी के बारे में कि गुरुजी को देखते ही हमें कुछ होने लगता है। तो मेरे को ये बात याद आ गया। हाँ हमारे हृदय में जो भक्ति देवी है वो अपने नेत्रों से देख लेते हैं कि इनकी भक्ति या ये लोग क्या चाहते हैं, उनको सब पता चल जाता है। जैसे कि हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत भक्ति होगी तो हम सामने वाले को पता लगा लेते हैं, इसी प्रकार से तो उनका तो हृदय में पूरा की पूरा। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर चैप्टर था आज, आगे और भी सुंदर बातें आएंगी, ऐसी बहुत सुंदर आएगा। तो सुधा कल उपस्थित रहेंगी। सुधा आज उनका फ़ोन आ गया था, वो व्यस्त हैं कहीं और, तो कल आएंगी तो क्लास लेंगे, प्रश्न पूछेंगी, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू कर देंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुम लोग यदि ये समझ रहे हो कि आज को पढ़ने से समझ में आ गया, ऐसी भूल मत करना, इसको फिर से सुनना भी होगा और पढ़ना भी होगा।